आज गांधी जयंती के दिन जहां एक तरफ संपूर्ण भारत अहिंसा के पुजारी गांधी जी को याद कर रहा था, तो वहीं दूसरी तरफ एक परिवार अपने भाई के मृत्यु का इंसाफ मांग रहा था। आपको बता दें कि बीते 1 वर्ष के आसपास आशुतोष सिंह रघुवंशी ने खुद को मौत के हवाले कर दिया था। इस घटना के बाद परिजनों ने सीधे तौर पर पीवीआर क्लासेस के उन 4 डायरेक्टरों पर आरोप लगाते हुए कहा था कि धन के लेन देन व आशुतोष रघुवंशी की बुद्धिमानी और काबिलियत को देखते हुए उन चारों को यह बात हजम नहीं हो रही थी, जिसे देखते हुए आशुतोष सिंह रघुवंशी को मानसिक रूप से इतना परेशान कर दिया गया कि उसके सामने मौत के सिवा और कोई रास्ता नहीं बचा। ऐसा पूरा आरोप उन परिजनों का है, जिसके बाद आज मृतक आशुतोष सिंह रघुवंशी के छात्र एवं समर्थकों ने नालासोपारा तुलिंज पुलिस स्टेशन के सामने उन चारों आरोपियों के पुतले जलाए तथा चप्पलों से उनके तस्वीर पर मारते हुए आक्रोश जताया और न्याय की मांग की। इस पूरे विषय पर उनके परिजनों ने एवं उनके छात्रों ने क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। ये हम लोग 10 से 11 महीने हो गए हैं, जिसमें कि ये चारों हत्यारे वैभव अवस्थी, राम परमार, राहुल जैन और प्रमोद मोरे, ये चारों मेरे भाई के पार्टनर थे। ये चारों हत्यारे आशुतोष सिंह रघुवंशी का 10 से 11 महीने से हम लोग अप्रोच कर रहे हैं। हमने 26 जनवरी को आंदोलन किया, हमने क्या बोलते हैं बहुत सारा श्रद्धांजलि रखा, उनका इंटरिम बेल रिजेक्ट हो चुका है और ये चारों के चारों भाग गए हैं और कहीं भी दिखाई नहीं दे रहे अभी तक। और किस प्रकार से क्या हत्या की गई, क्या बताएंगे? और 9 दिन हो गया अब तक उन लोगों को भागे हुए, उनका इंटरिम बेल रिजेक्ट हुए, पर अभी तक कुछ भी हम लोग को अता पता नहीं है। हम लोग इसीलिए आज इन चारों का पुतला जलाए। और सरकार से अभी क्या मांगा? सरकार से हमको क्या बोलते हैं SIT और CBI क्या बोलते हैं डिमांड हमने मांगा है। सर क्या नाम है आपका? सुजीत सिंह। सर क्या मामला है, किस प्रकार का आंदोलन कर रहे हो, क्या बताएंगे? आंदोलन इसलिए किया जा रहा है क्योंकि 8 नवंबर 2019 को एक घटना घटी, आशुतोष सिंह रघुवंशी का हत्या हुआ और ये चारों प्रमोद मोरे, नरसिंह उर्फ राम परमार, राहुल जैन और वैभव अवस्थी, ये चारों हत्यारे हैं। और आज 9 दिन हो गया, इंटरिम रिजेक्ट हो गया सेशन कोर्ट से, चारों के चारों फरार हैं और पुलिस पूरी तरीके से छानबीन कर रही है, लेकिन पता नहीं क्यों नहीं मिल पा रहा है, हमें समझ में नहीं आ रहा कि क्या सिस्टम है। तो अभी सरकार से क्या मांग है? सिस्टम एक ही, ये लोगों को पहले गिरफ्तार कर लिया जाए, उसके बाद उच्च स्तरीय जांच पर बैठाया जाए, क्योंकि पूरी अच्छी तरीके से मालूम पड़ गया है कि हत्या आत्महत्या नहीं है। जिस तरीके से क्या बोलते हैं बोला गया आत्महत्या नहीं, हत्या है, तो चारों भाग गए हैं और क्लियर हो गया है अभी। सर क्यों हत्या की गई? आशुतोष सिंह रघुवंशी का इतना फेम था, मैथमेटिक्स के मैथमेटिशियन थे, बहुत अच्छा पढ़ाते थे और ये चारों उनसे चिढ़ते थे और उनसे 20 लाख रुपए लिए पार्टनर बनाने के लिए झांसा दिया गया। पार्टनर बनाने के लिए वो पार्टनर नहीं बनाएगा, पैसा लेके सिर्फ वसूली किया गया। वसूली के नाम पे धमकी, मरवा देंगे, कटवा देंगे, बदनाम कर देंगे। बाद में 8 नवंबर को 7:15 के करीब उनका एक्सीडेंट हो जाता है, बोलते हैं कि आत्महत्या नहीं, इनको मार के फेंक दिया गया है, क्लियर हो चुका है, इसलिए चारों भाग में। अगर सही होते सामने आते। क्या बताएंगे, क्या मामला? मैं 2011 में ये आशुतोष सर का स्टूडेंट रह चुका हूँ। आज 2 साल से मैं खुद का भी क्लासेस चला रहा हूँ। हैंडीकैप होने के बावजूद मैं प्रॉपरली बिजनेस कर पा रहा हूँ, ज़िंदगी में आगे बढ़ पा रहा हूँ बिकॉज ऑफ आशुतोष सर। उन्होंने 2011 में कुछ ऐसे एथिक्स हमारे अंदर इनबिल्ट कर दिए थे, जिसकी वजह से आज मैं अकेले रहकर भी आगे बढ़ पा रहा हूँ। तो मैं बस यही दरख्वास्त करूँगा कि जल्द से जल्द आशुतोष सर को न्याय मिले, CBI जांच हो, क्योंकि 1 साल बीत चुका है, बहुत बड़ा समय होता है, मतलब 11 महीने बीत चुके हैं। अभी क्या 11 साल लगाने हैं जस्टिस पाने के लिए? ये भी एक सवाल उठता है ना, तो कि जस्टिस क्या मांगे आप? जस्टिस जल्द से जल्द मिले, जो है सच सामने आए। क्योंकि अगर इस तरह से 11 महीने होने के बावजूद भी अगर किसी इंसान को जस्टिस नहीं मिल पाता है, तो और कितना टाइम चाहिए न्यायालय को? अगर 20, 25, 30 साल बाद जस्टिस देना है तो कहा जाता है ना कि जस्टिस अगर टाइम पर ना मिले तो वो भी इनजस्टिस है। तो जस्टिस टाइम पर दे, यही मेरी दरख्वास्त है। और मैं एक रिप्रेजेंट कर रहा हूँ कोचिंग क्लासेस को भी, कि बहुत सारे ऐसे कोचिंग क्लास ओनर है
जो खुद आशुतोष सर के स्टूडेंट रह चुके हैं और आज मार्केट में अपना क्लासेस चला रहे, मतलब कहीं ना कहीं आशुतोष सर की देन है, जिसकी वजह से आज हज़ारों बच्चे हमारे थ्रू स्टडी पा रहे हैं, एजुकेशन पा रहे हैं। तो ऐसे इंसान का अगर ऐसा इंसान मर जाता है तो सोसाइटी को बहुत बड़ा नुकसान है। शायद वो जीवित होते तो आज और भी ज़्यादा एंटरप्रेन्योर्स मार्केट में डेवलप हुए होते। थैंक यू सो मच।